वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अभी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी तेलंगाना में इलेक्शन हुआ और नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है। तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए अब ये अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इसी के तहत प्रजापालन ऐप भी लॉन्च किया गया है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के अब चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड टेम्पल का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। ध्यान रखना, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, इसका उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। अब तेलंगाना की बात है तो आपको पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर उस टाइम भारत का 29वें नंबर का राज्य तेलंगाना बना था। मैंने क्या बोला? उस टाइम 29वें नंबर का राज्य बना था। अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों हैं? क्योंकि जब ये राज्य बना था तेलंगाना, उस टाइम जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गया है। तो अब प्रेजेंट टाइम पे अगर इंडिया में आपसे पूछा जाए कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, तेलंगाना की बात है तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में बना है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आज 31 दिसंबर है, यानी कि साल का लास्ट दिन है और कल से नया साल शुरू होगा। तो नए साल पे हम अपने लिए बहुत नए नए प्लान बनाते हैं और फिर उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि 90% एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो आज साल का लास्ट दिन है, यानी कि 31 दिसंबर है। आज आप एक काम करो, आपको जो सबसे गंदी हैबिट अपनी लगती है, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ऐसा लगता है कि आपको ये हैबिट आपको छोड़नी है, वो एक चीज़ आप बताओ कि कौन सा काम आज आप छोड़ना चाहते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन सी हैबिट या कौन सा काम आप छोड़ना चाहते हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप अपने गोल को बेहतर तरीके से अचीव कर पाओगे। साल का लास्ट दिन है तो एक गलत हैबिट छोड़ो और जब नया साल शुरू हो तो 2 नई अच्छी हैबिट शुरू करो। इतना आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया? तो अभी चीन ने मेंगजियांग नामक एक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मेंगजियांग, इसका चाइनीज भाषा में मतलब होता है सपना। तो पृथ्वी के आवरण का अध्ययन करने के लिए चाइना ने मेंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है। अब चाइना ने किया है तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना के करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग।
अभी चाइना ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ये चाइना के नेवी चीफ थे डोंग जून। इनको अब चाइना ने अपना नया रक्षा मंत्री बना दिया गया। एक्चुअल में 4 महीने पहले चाइना के जो रक्षा मंत्री थे लेई शांगफू, वो गायब हो गए हैं। यानी कि 4 महीने से चाइना के रक्षा मंत्री का पता नहीं चल रहा है, वो गायब हैं। इसलिए चाइना ने अब नए रक्षा मंत्री बनाए हैं डोंग जून। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथे पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। और भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो अभी गुजरात के द्वारका में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मझगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से गुजरात के द्वारका में भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया जाएगा। आपको पता है गुजरात में है बेट द्वारका, और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के समय जो द्वारका थी वो समुद्र में समा गई है, नीचे समुद्र के नीचे है। इसी के लिए अब ये भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत की जा रही है, जो वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देगा और लोग पनडुब्बी में बैठ के समुद्र के नीचे की यात्रा कर पाएंगे। तो ये भारत का पहला अलग तरह का पनडुब्बी पर्यटन होगा। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय अभी सूरत में बनकर तैयार हुआ है। आपको पता है सूरत में सूरत डायमंड बोर्स बना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस है। कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। गिरी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया? तो अभी रश्मि गोबिल को इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रश्मि गोबिल, और इन्हीं को इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में चुना गया है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है केतकी राउत। कुछ याद आया? कल ही मैंने आपको बताया। केतकी राउत ये मिस महाराष्ट्र बनी है। और एक नाम लिखा है सालेगा भटनागर, ये मिसेस महाराष्ट्र बनी है। इनको भी आप याद रखिए। अच्छा, अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में अक्कला सुधाकर को नियुक्त किया गया। बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसरो ने अगले 5 वर्षों में 50 जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये भू खुफिया कार्यों में यूज किए जाएंगे और ये सेना के मूवमेंट पर भी नजर रखेंगे। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो अभी उत्कल रंजन ने राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी उत्कल रंजन, और इन्होंने अभी राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। बेसिकली ये उड़ीसा से है।
अब ये राजस्थान के डीजीपी बने हैं, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के अभी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? भजन लाल शर्मा। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। ये मैंने आपको कल ही बताया है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये क्या है? आपको पता है राजस्थान में चंबल नदी बहती है और चंबल नदी राजस्थान की जल आवश्यकताओं को बहुत हद तक पूरा करती है। लेकिन कुछ साउथ ईस्ट राजस्थान के जिले ऐसे हैं जहाँ की जल आवश्यकताओं को ये नदी पूरा नहीं कर पाती। तो इन साउथ ईस्ट राजस्थान के जिलों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होगा? चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों का जो एक्सेस जल है, अधिक जल है, उस जल का यूज करके इन जिलों तक पहुंचाया जाएगा। यह है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हो गई है। अच्छा, लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है और राजस्थान ने 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है? तो अभी अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, उन्होंने अर्जेंटीना के ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का मानना है कि अभी ब्रिक्स में शामिल होना उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए उन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। अब अर्जेंटीना, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के अभी राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू की है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने अभी राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली यानी कि NTPS, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। अच्छा, इससे क्या होगा? तो इससे लकड़ी, बांस और वन उपज के कुशल पारगमन में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अभी विवेक श्रीवास्तव ने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं विवेक श्रीवास्तव। अच्छा, अभी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए काओले ने संभाला है। रामकरण यादव ये मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने। PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया और सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की? तो अभी अमेरिका ने यूक्रेन को $250 मिलियन के अंतिम सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्डों में लगभग कितने प्रतिशत महिला हैं? तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार अभी तक जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं उसमें लगभग 49% महिलाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक कौन बना है? तो अब अपना देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात यानी कि स्टील का उत्पादक बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाइना फर्स्ट नंबर पे है और अपना देश भारत सेकंड नंबर पे है। अब भारत की बात है तो अभी मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत सोशल मीडिया के लिए
सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है और वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की टीम बनी है। और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारदर्शी PSU भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया? तो अभी केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने पारदर्शी PSU भर्ती के लिए एक बोर्ड का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। अच्छा, पारदर्शी PSU भर्ती यानी कि भर्ती की बात है, तो अभी उत्तर प्रदेश में 60,244 यूपी पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती होनी है। इसके लिए मैंने अलग से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है। ये UPGK का वीडियो है, इसका कंटेंट मैं अभी बना रहा हूँ। ये वीडियो 1 जनवरी को शाम को 7 बजे अपलोड हो जाएगा। इसका कंटेंट मैं खुद बना रहा हूँ और ये UPGK का कंटेंट है। इसको मैं पिछले 3 दिन से सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चन को ऐसा सेलेक्ट कर रहा हूँ जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। UPGK का ये वीडियो है और 1 जनवरी को शाम को 7 बजे अपलोड होगा। अब केरल की बात है, तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया और प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टे पद्मनाभन को चुना गया। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो UAE की कैपिटल अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है BAPS हिंदू मंदिर। ये अभी UAE की कैपिटल अबू धाबी में बना है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को करेंगे। कब? 14 फरवरी को। अब UAE, तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। अभी दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा और भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अभी पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो अभी असम में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए अलग से व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस चैनल पर मैंने कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यूपी कांस्टेबल भर्ती के लिए जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सपोर्ट करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।